गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मेरे प्यारे बच्चों, इस सीरीज में हमारा सब्जेक्ट चल रहा है इंग्लिश रीडर, जो हमारी मेन कोर्स बुक भी होती है। और आज की क्लास में हम अध्ययन कर रहे हैं 8th क्लास चैप्टर 1, फर्स्ट चैप्टर सुधा चंद्रन डांसिंग ऑन। सुधा चंद्रन डांसिंग ऑन, ये जो हमारा 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है रीडर में, इसे हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसके पार्ट फर्स्ट में हमने सुधा चंद्रन के जीवन पर आधारित विभिन्न घटनाओं को विस्तार से समझा। आज की क्लास में हम इस चैप्टर पर आधारित इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो बिना समय गवाए चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। लेकिन एक्सरसाइज पर चलने से पहले हम एक बार फिर से इस चैप्टर में आई हुई हार्ड वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम अपने फेयर वर्क को बड़ी आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। तो चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग पर। ये थी बेटा हमारी वर्ड मीनिंग्स इस चैप्टर पर आधारित, जो आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत आसानी प्रदान करेंगे। चलते हैं इसके सेक्शन ए के पास। सेक्शन ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑरली। आंसर मीन्स उत्तर दीजिएगा फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नांकित प्रश्नों का ऑरली मीन्स मौखिक रूप से। जैसे कि बेटा इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया है, आपने देखा जाना होगा कि जो ऑरल क्वेश्चंस है हमारे, ये ऑरल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हमने आपके लिए दिया गया है। जैसे लॉकडाउन के बाद आपके क्लासेस ओपन होंगे और आप अपने क्लासेस में जैसे ही पहुंचोगे, तो आपके सब्जेक्ट टीचर आपसे यही ऑरल क्वेश्चन आपसे करेंगे कि जो चैप्टर हम स्टडी करने वाले हैं, जो चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या यह चैप्टर आपको ऑनलाइन क्लासेस में समझ में आया है या नहीं आया है? क्या आपने उसे मन से देखा है या नहीं देखा है, मन से समझा है या मन से नहीं समझा है? इसका टेस्ट आपका जैसे ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी वहाँ पता चल जाएगा। तो ये आपके लिए है। वैसे मैं आपको इन क्वेश्चंस की हिंदी आपको समझा देता हूँ, जिससे कि आप कंसेप्ट को समझ सकें। ओके, डू यू लाइक टू लर्न भरतनाट्यम और एनी अदर टाइप ऑफ डांस? क्या तुम भरतनाट्यम या फिर अन्य किसी प्रकार के नृत्य को सीखना चाहते हो? आंसर बहुत इजी होगा, आपको यस या नो कहना है जब आपकी क्लास में आपके सब्जेक्ट टीचर आपसे ये क्वेश्चन करें। हाउ डू यू ओवरकम प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ? हाउ डू यू ओवरकम, तुम कैसे विजय हासिल करोगे उन समस्याओं पर जो आपकी लाइफ में आएंगे। What do you know about self confidence? सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास। तुम आत्मविश्वास के बारे में क्या जानते हो? वो लास्ट क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज योर एम इन लाइफ? कि मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे जीवन में तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तो ये सब आपको विचार कर अपने सब्जेक्ट टीचर को आंसर देना होगा। चलते हैं सेक्शन बी के पास। और सेक्शन बी में अल्टरनेटिव क्वेश्चंस को रखा गया है बेटा। फर्स्ट स्टेटमेंट है, फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन इन द ऑडियंस न्यू द हार्ट वार्मिंग स्टोरी ऑफ डॉट डॉट, करेजियस कमबैक। फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन, लगभग हर व्यक्ति, इन द ऑडियंस, श्रोताओं में, न्यू जानता था, हार्ट वार्मिंग स्टोरी, हृदय को पिघला देने वाली कहानी, किसकी? करेजियस कमबैक, एक साहसिक वापसी की कहानी को प्रत्येक व्यक्ति जानता था जो सभा में ऑडियंस बैठा हुआ होता था। किसके विषय में? हेलन की स्टोरी, सुधा की स्टोरी, या फिर बल्लन्ना की स्टोरी। यू राइट, वेरी गुड, आपने सही पता कर लिया है। आपने नीचे से देखा है, कोई बात नहीं। सुधा की स्टोरी। सेकंड पर चलते हैं। व्हेन शी वॉज टेकन टू चेन्नई, जब उसे चेन्नई ले जाया गया तो डॉक्टर्स देयर ट्राई टू स्टॉप डॉट डॉट फ्रॉम स्प्रेडिंग। तो डॉक्टर्स ने क्या रोका था फैलने से? नीचे आंसर आपके सामने बेटा, इन्फेक्शन। उन्होंने इन्फेक्शन को फैलने से रोकने की बहुत कोशिश की थी। थर्ड इज, ऑन 28 जनवरी 1984 सुधा मेड अ हिस्टोरिकल कमबैक। 28 जनवरी 1984 को सुधा चंद्रन ने एक ऐतिहासिक वापसी की थी। बाय गिविंग ए पब्लिक रेसिटल,
एक सार्वजनिक संगीत सभा का आयोजन करके, कहाँ पर? मुंबई में उन्होंने एक संगीतमय सभा का आयोजन करके अपनी ऐतिहासिक वापसी का परिचय दिया था। चलते सेक्शन सी के पास। मेरे प्यारे बच्चों, सेक्शन सी में रखा गया है ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। ये ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट आपके लिए रखे जाते हैं आपके रीडिंग अंडरस्टैंडिंग पावर को चेक करने के लिए कि जो कुछ आपने पढ़ा है, जो कुछ आपने स्टडी किया है, वो सब कुछ आपके मेंटल स्टेटस को इफेक्ट किया है या नहीं किया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसे आपको ध्यान से समझना है। इसमें वेरी लाइट डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स, बहुत बारीक अंतर होंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सुधा's लेफ्ट लेग इज एम्पुटेटेड आफ्टर अ रोड एक्सीडेंट। सुधा चंद्रन की लेफ्ट बाईं टांग इज एम्पुटेटेड, एम्पुटेटेड मीन्स अंग भंग कर देना, काट दी गई थी। आफ्टर ए रोड एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना के बाद उनकी लेफ्ट लेग को काट दिया गया था। आपने यदि वीडियो पार्ट फर्स्ट देखा है, इस क्लास का पार्ट फर्स्ट देखा है, तो आप विचार कीजिएगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। हम अभी कुछ देर के बाद बताएंगे। सेकंड, सुधा एक्सप्लेन्स ईच टर्म टू द ऑडियंस बिफोर शी बिगिंस हर डांस। सुधा चंद्रन एक्सप्लेन करती हैं, व्याख्या करती हैं प्रत्येक चरण का अपने ऑडियंस के समक्ष। बिफोर शी बिगिंस हर डांस, अपने नृत्य को प्रारंभ करने से पहले प्रत्येक पड़ाव का, प्रत्येक स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करती हैं। थर्ड, सुधा एक्वायर्स ए कानपुर फुट एंड बिगिन हर कमबैक। सुधा ने कानपुर फुट नाम से जो हमें आर्टिफिशियल लेग मिला करती थी, वो उन्होंने प्राप्त की एंड बिगिन्स हर कमबैक, और वह अपने जीवन की वापसी को कर देती हैं। फोर्थ है, सुधा गिव्स हर फर्स्ट कमबैक रेसिटल इन मुंबई। सुधा चंद्रन ने अपनी वापसी की सबसे पहली संगीत सभा का आयोजन मुंबई में किया था। फिफ्थ है, सुधा रिसीव्स ए नोट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम ए यंग बॉय आफ्टर हर परफॉर्मेंस इन वॉशिंगटन। सुधा चंद्रन रिसीव्स ए नोट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई का उन्हें एक पत्र मिलता है, फ्रॉम ए यंग बॉय, एक युवा लड़के से, आफ्टर हर परफॉर्मेंस इन वॉशिंगटन। वॉशिंगटन में जैसे ही उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर ली, स्टेज का प्रोग्राम समाप्त हो गया, तो एक लड़के ने उन्हें एक नोट दिया, एक कागज दिया जिसमें बधाई लिखी हुई थी उनके लिए। विचार कीजिए, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सुधा एक्ट्स इन मयूरी, ए फिल्म बेस्ड ऑन हर ओन लाइफ। सुधा मयूरी फिल्म में कार्य करती हैं जो उनके ही जीवन पर आधारित है। लास्ट, सुधा's फादर टचेज हर फीट एज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट। सुधा के पिता ने सुधा के पैरों को छू लिया, चरणों को स्पर्श कर लिया, एक सम्मान के प्रतीक के रूप में। अब आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज रॉन्ग। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं इसका आंसर शीट पर और देखते हैं, आपको पता लगे बेटा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। अब इसकी बारीकियों को देखते हैं, इसको डीपली इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये फॉल्स क्यों है। तो ये हम देख पाएंगे, सुधा's लेफ्ट लेग एम्पुटेड, बाईं टांग को काटा जाता है, जबकि सही स्टेटमेंट क्या है? राइट लेग, उनकी सीधी टांग को काटा गया था। दैट्स मीन्स ये स्टेटमेंट यहाँ फॉल्स हो जाता है। लेफ्ट के स्थान पर अगर राइट होता तो ये ट्रू हो जाता। सेकंड पे चलते हैं, सुधा एक्सप्लेन ईच डिटेल्स टू, ये बेटा बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। थर्ड है, सुधा एक्वायर्स एक कानपुर, ऑलरेडी ये ट्रू है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा। सुधा गिव्स हर फर्स्ट कमबैक रेसिटल इन मुंबई, ये भी ट्रू है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। और हम फिफ्थ स्टेटमेंट पे चलते हैं, यहाँ छोटा सा कंफ्यूजन है।
सुधा रिसीव्स ए नोट ऑफ कांग्रेचुलेशन फ्रॉम ए यंग बॉय। अभी आपको पता होगा मैंने इस शब्द को 2 बार बोला है, ट्वाइस आई रिपीटेड। यंग बॉय, वाइल वो यंग बॉय नहीं था, वो कौन था? गर्ल थी। तो यहाँ बॉय के स्थान पर गर्ल होना चाहिए था तभी ट्रू होता, लेकिन यहाँ बॉय है, दैट मीन्स फिफ्थ स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंड गोइंग ऑन 6, Sudha acts in Mayuri a film based on her own life, और true statement है बेटा, कोई confusion नहीं। Sudha's father touches her feet as a token of respect, although this statement is true statement. Now our next section is section B. Answer the following questions. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। First is why was Sudha's right leg amputated? सुधा की राइट लेग को क्यों काट दिया गया था? सेकेंड, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो द गुरु दक्षिणा सुधा गेव ऑन 27 अक्टूबर 1982? एनी सिग्निफिकेंस ऑफ इट? थर्ड, व्हाई डू यू थिंक सुधा मेड द फिल्म कालाभिमानी? तुम क्या सोचते हो और क्यों सोचते हो कि सुधा चंद्रन ने जो फिल्म बनाई थी कालाभिमानी वो क्यों बनाई थी? व्हाट इज द रीजन ऑफ इट? क्या कारण था बनाने का? फोर्थ, where does the seed of achievements lie according to सुधा? सुधा चंद्रन के अनुसार हमारी उपलब्धियों का जो बीज होता है वो कहाँ पर समाहित होता है? लास्ट क्वेश्चन, हु वॉज बालन्ना? बालन्ना कौन थी? इन प्रश्नों के आंसर के लिए हम चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि इन क्वेश्चंस का आंसर हमारे सामने स्क्रीन पर दिया गया है। फर्स्ट आंसर इज Sudha's right leg amputated because her injuries resulted in a gangrenous infection. सुधा के राइट लेग को काट दिया गया था क्योंकि उनका जो जख्म था, उनका जो चोट थी, वो परिणाम स्वरूप एक घातक और गलन पैदा कर देने वाले संक्रमण के रूप में बढ़ गई थी। सेकेंड, यस गुरु दक्षिणा हैड स्पेशल सिग्निफिकेंस। गुरु दक्षिणा का एक विशेष महत्व होता था। एज इट इज अ ट्रेडिशनल थिंग्स गिविंग रेसिटल, जो संगीतमय रूप से परंपरागत तरीके से धन्यवाद देने की एक प्रक्रिया हुआ करती थी, जो बहुत आवश्यक था सुधा के लिए कि वो अपने गुरु के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में एक रेसिटल रिप्रेजेंट करें, एक संगीत सभा का आयोजन करें। नेक्स्ट, सुधा मेड द फिल्म Kalavimani because she wanted to acknowledge the world with the indomitable spirit of a deaf artist named Valanna. क्वेश्चन था कि सुधा चंद्रन ने वो जो फिल्म हमारी बनाई थी कलाभिमानी वो क्यों बनाई थी? क्योंकि आंसर है she wanted to acknowledge the world, वे पूरे संसार को बता देना चाहती थी, ज्ञान दे देना चाहती थी। किसके विषय में? विद द इंडोमिटेबल स्पिरिट, एक अदम्य साहस के विषय में। किसका अदम्य साहस बेटा? ऑफ ए डीफ आर्टिस्ट, एक ऐसे आर्टिस्ट का जो सुन नहीं सकता था। नेम्ड बालन्ना, उसका नाम बालन्ना था। उनके जीवन के इस परिश्रम भरी घटनाओं पर आधारित उन्होंने इस फिल्म का प्रोड्यूसिंग किया था, निर्माण किया था। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, द सीड ऑफ अचीवमेंट लाइज इन द ह्यूमन माइंड। उपलब्धियों का जो बीज होता है वो हमारे मानव मस्तिष्क में ही होता है, यदि हम चाहें तो उसे जागृत कर सकते हैं। फिफ्थ इज बालन्ना वॉज अ डीफ आर्टिस्ट। बालन्ना एक डीफ आर्टिस्ट थी जो सुन नहीं सकती थी, कैसी कलाकार थी। नेक्स्ट बेटा अपना सेक्शन लेते हैं जिसमें हमें मैचिंग वर्ड्स के रूप में बताया गया है और इसे हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं इन वेरी शॉर्ट टाइम। ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस को हमें मैच करना है। ब्लाइंडनेस आप जानते हैं हम जहाँ देख नहीं सकते हैं, तो लॉस ऑफ विजन से हम इसको मैच कर सकते हैं। म्यूटनेस, म्यूटनेस क्या होता है? हम बोल नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते हैं, दैट्स मीन्स हमने इसे लॉस ऑफ स्पीच से अटैच किया है। डीफनेस आप जानते हैं, लॉस ऑफ हियरिंग, हम सुन नहीं सकते, कानों की प्रॉब्लम होती है बेटा। और क्रिप्लिंगडम जो होता है वो इनएबिलिटी टू यूज वन और मोर लिम्स, जहाँ पर हम एक या एक से अधिक अंग का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, उन पर हमारी कैपेसिटीज नहीं रहती है, जिसे हम लूलापन कहते हैं, इसे हम इससे जोड़ देंगे। पैरालिसिस की बात करते हैं। पैरालिसिस, लॉस ऑफ सेंसेशन एंड कंट्रोल ओवर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के कुछ हिस्सों पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है,
सेंसेशन काम नहीं करते, पैरालाइज होता है, आप जानते हैं बेटा अच्छी तरीके से। और एमनीसिया की बात करते हैं, लॉस ऑफ मेमोरी होती है एमनीसिया, जो हमारी स्मृति गुम हो जाती है, उसको चोट पहुंचती है, तो वो जो बीमारी, वो परेशानी होती है, उसे एमनीसिया कहा जाता है। हम आगे चलते हैं और देखते हैं स्पेस्टिसिटी जो हमारी होती है, वो डिसीज ऑफ नर्व्स होती है, कॉजिंग वीकनेस इन एंड लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर मसल्स। जो हमारी मांसपेशियों पर जो परेशानी आ जाती है, वो बेटा स्पेस्टिसिटी में रखी जाती है। तो इस तरीके से हमने जाना और स्टडी किया पूरे चैप्टर के लिए। हमने इसकी टेस्ट को अच्छे से समझा, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज को समझा। जो हमारी सुधा चंद्रन एक जो डांसर थी हमारी, उनके जीवन पर आधारित, जिनके जीवन में उनके फादर डी के चंद्रन का विशेष महत्व रहा। और इनके जीवन को संवारने के लिए हैदराबाद के जो फिल्म प्रोड्यूसर, जिन्होंने तेलुगु फिल्म सबसे पहले बनाई थी, इनके जीवन पर बड़ा महत्व रहा। और मयूरी फिल्म की सफलता के बाद अन्य भाषाओं पर विभिन्न प्रकार से उन्हें आगे प्रोत्साहित किया गया। तो ये थी कंप्लीट स्टोरी, द बैकग्राउंड ऑफ सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन के जीवन पर आधारित हमने सभी पहलुओं पर विस्तार से अध्ययन किया है और जाना है। आशा करते हैं बेटा आप सभी बच्चे इनके जीवन से प्रेरणा लोगे और अपने जीवन में कुछ ऐसा कर दिखाओगे जिससे कि अपने पेरेंट्स का और अपने गुरुओं का सम्मान ऊंचा करोगे। मेरे प्यारे बच्चों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा यदि आपने नहीं किया है, क्योंकि अब आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो 1 बाय 1 ऐसे ऑनलाइन क्लास के रूप में आपके पास पहुंचता रहेगा, जिसके चलते आपको कहीं भी कोचिंग क्लासेस पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे बताएं। मैं पर्सनली आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसे जज करूंगा और मैं उसे समझाऊंगा भी यहाँ पर भी, और विद्यालय खुलने के बाद विद्यालय में भी आपकी उन समस्या का समाधान किया जाएगा। तो इस समय आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइएगा कि आपको स्टडी किसी भी तरीके से परेशान करेगी। इस सेशन से आपकी शिक्षा पद्धति में एक विशेष बदलाव आएगा, जिसके आधार पर मैं भी चाहता हूं कि आप सभी में से कुछ उभरते हुए बच्चे मेरे हाथ लगें, जिन्हें मैं स्टार बना सकूं, ऊपर ले जा सकूं। बी हैप्पी चाइल्ड। गॉड ब्लेस यू।